आप सभी की सराहना करता हूं जो आप सभी सरकार के कामों में जमीनी स्तर पर सुधार लाने में, चाहे लव जिहाद हो, नर संहार को रोकने के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं। मैं फरीदाबाद से कपिल कौशिक। मेरी नजरों में सिर्फ इनका एक ही उपचार है, जड़ से खत्म करने पड़ेंगे। नहीं तो ये जिस हिसाब से ये लोग अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, अगर जिस तरीके से अगर इस मामले को देखा जाए, इनके घर में 5-6 भाई थे, ये इस तरीके से तो ये हमारे 6 घरों को बर्बाद कर देंगे। तो इसके लिए इनको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इनकी जो वो कोके जो पल रही है वो खत्म करनी पड़ेंगी। नहीं आने वाले 10 साल बाद ना ये हमारे बराबर आके बैठ जाएंगे और आने वाले 20 साल बाद ये हमसे जनसंख्या में कहीं आगे निकल जाएंगे, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अभी भी ये इतनी कम ताकत में होने के बाद हमारे ऊपर इतने हावी हो सकते हैं कि 7-8-10 लड़के मिलके एक हिंदू बच्चे की हत्या कर सकते हैं। तो आप इनकी मेंटेलिटी देखिए कितनी परिपक्व हो चुके हैं ये लोग। इनको मदरसे में पूरे तरीके से पढ़ाया जाता है, पूरा पैसा आता है, पीछे से इनके पास पूरा फंड आता है। जब लव जिहाद के नाम पे इनको हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका सिर्फ एक ही इलाज है, इनको जड़ से निपटाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। बात रही आपने एक सवाल करा, उसका मैं एक और जवाब देता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे थे ना कि ये साथ बैठते थे, साथ उठते थे, इनको पता है ये कहीं नई जगह पे आते हैं तो यार दोस्त बनाते हैं, भाईचारा बनाते हैं, उनका घर मकान किराए पे लेते हैं, फिर उन्हीं की बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। ये पड़ोस में दूर नहीं जाते ये सब काम करने के लिए, उन्हीं घरों में ताकते हैं। जितनी बार लड़कियां आती है जाती हैं, उन्हीं बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखते हैं। इनका सिर्फ एक ही उपचार है, आप इनको किराए पे मकान मत दीजिए, दुकान मत दीजिए, अपने आसपास इनको रहने मत दीजिए, इनसे खाली कराइए और इनको भगाइए बस। नहीं तो जहाँ पे ये आपके बराबर जिस दिन हो गए फिर भारत में रहना आप लोगों का मुश्किल कर देंगे। ऊपर की सरकार कुछ नहीं करेगी, नीचे की सरकार कुछ नहीं करेगी, इंजन कुछ नहीं करेगा उसमें, फिर हमें ही डब्बा बन के रहना पड़ेगा बस। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी जो सेना में नीति अपनाई है और सीखा है, तो बोलते हैं समाज में 2 ही सिस्टम लागू है, या तो हावी हो जाओ या हावी होने दो, तीसरा ऑप्शन नहीं है। बस। तो आज कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज पर यह हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई संभव नहीं है भारत में। इसका जड़ से इलाज करेंगे। मैं तो पहली बार गुजारिश यही करूंगा कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे और इन चीजों को बिल्कुल नीचे तक समझे और इनका पूरे तरीके से उपचार करा जाए। इनका जैसे इनके पास हकीम है, इसलिए हमें भी हकीम बनना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ हिंदू भाई ऐसे भी हैं जो अपने घर इस्तीफा दे चुके हैं, जो डेली रात को कफन बांध के निकलते हैं, गोरक्षक है जो, उनको ये नहीं पता होता वो घर जाएंगे नहीं जाएंगे। इतने परिपक्व उनकी फैमिली हो चुकी है कि उनका घर इंतजार भी नहीं होता। तो इतना हम लोग भी तैयार हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनका पूरे तरीके से उपचार करा जाए, वो भी जल्द से जल्द करा जाए। 15 दिन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, निपटाने पड़ेंगे। ये मेरे पास तो एक ही उपचार है कि इनको निपटाओ पूरे तरीके से, बस 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 बस। और सबसे पहले आहुति मैं दूंगा अपनी, सबसे पहले आगे आके मैं खड़ा हूँ, सबसे पहले गोली चलेगी मैं खाऊंगा अपनी साथी। आप तैयारी, आप बस पीछे खड़े रहो और बाकी चलते रहो, सारी तैयारी हम करेंगे अपने आप अपने तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को अवगत करा दूं तो सर्व सेवा न्यूज एक चैनल नहीं है, आप लोगों से संबंध जोड़ने के लिए आता है। और मैं आप सबको वचन देता हूं इस वीर बेटे को साक्ष्य मानते हुए, जहां भी जरूरत पड़े निस्वार्थ मैं आप सभी के लिए खड़ा हूं, निस्वार्थ खड़ा हूं। कहीं बुला के देखिएगा भाई को, जैसे मेरे भाई ने बोले, शेर भाई ने बोला, जो हम आहुति दे चुके हैं अपनी चीजों के लिए, हम भी आप लोग कहते हैं हमने बॉर्डर से 17 साल का जिंदा रह के आया है, अभी भी भारत माता के लिए हर सांस से हर चीज समर्पित है बिल्कुल सब।